नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी मॉक्स चैनल पर। सो टुडे वी आर हेयर विद अ न्यू टॉपिक, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। इट्स गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कमिंग एग्जामिनेशन ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन, स्पेशली पीआरटी और टीजीटी के लिए। इम्पोर्टेंट इसलिए भी क्योंकि ये सिर्फ अकेला टॉपिक 6 कैरिंग मार्क्स टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज ऑन द गिवन टॉपिक, द पार्ट 1 इज। सो लेट्स स्टार्ट. So very first question you can see on the screen: identify the term that can be understood as the adding up of learning gap in a child's progress in school. Okay, so we can see option here. First option, aggregate learning deficit, and option B, cumulative learning deficit, and option C, aggregate reading deficit, cumulative writing deficit. तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि लर्निंग गैप जो बच्चे की स्कूल प्रोग्रेस में बनता है उसके रिगार्डिंग कौन सी टर्म फिट बैठ रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यूमुलेटिव लर्निंग डेफिसिट। अगर हम स्पेशली देखें तो क्यूमुलेटिव जो आपका क्यूमुलेटिव लर्निंग डेफिसिट होता क्या है। इन दिस डेफिसिट चिल्ड्रन गेट्स डिप्राइव्ड ऑफ इनरिचिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर कह लें एक्सपीरियंस इन देयर अर्ली चाइल्डहुड एज। यानी कि बच्चा वंचित रह जाता है किससे, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट या एक्सपीरियंसेस से। अगर हम स्पेशली ग्रुप के बारे में बात करें तो एक हाइपोथेसिस बन जाता है, दैट हाइपोथेसिस कंसर्निंग द कॉजेज ऑफ लोअर मेंटल टेस्ट स्कोर ऑफ ग्रुप्स स्पेशली एनवायरमेंटली डिप्राइव्ड। ओके, सो इस क्वेश्चन में यही था। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ पेडागोजिकल लीडरशिप। तो उसमें कौन सा इंक्लूड नहीं होगा। ऑप्शन ए है आपका इनेबलिंग लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, ऑप्शन बी डिफाइनिंग विजन एंड करिकुलर गोल्स, ऑप्शन सी लीडिंग experimentation in science laboratories, एंड ऑप्शन डी नेटवर्किंग विद स्टेक होल्डर। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आप सभी को अगर कई बच्चों का डाउट होता है कि सर जो ऑप्शंस हैं बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं कि सभी एक जैसे होते हैं। तो मेरी एक राय इन टाइप के क्वेश्चंस में, आप देखो स्टेटमेंट को ना, जो ऑप्शंस यानी कि स्टेटमेंट, आप उन सभी को ना दो भागों में बांट लो, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स, नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि वो कुछ उसमें नोट या फिर नो मिलेगा। नेगेटिव मीन्स जो स्टेटमेंट के कंसर्न में जो नेगेटिव जा रहा है वो नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव को इग्नोर करके पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ चलिए। अब पॉजिटिव में जो मोस्ट रिलेवेंट होगा वही आपका आंसर हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है। ऑप्शन ए पे एनेबलिंग लर्निंग टीचिंग, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की तो बात होती है। ऑप्शन बी विजन और गोल्स की भी बात होती है। ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं, स्टेक होल्डर नेटवर्किंग, यानी कि स्टेक होल्डर के साथ नेटवर्क तो बनाना ही बनाना है लीडरशिप में। तो ऑप्शन सी आपका बचता है आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी विल बी आर आंसर। ओके बेटे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डेवलपमेंटल गोल ऑफ FLN। अच्छा, FLN होता क्या है। FLN, अगर मैं FLN की बात करूँ, FLN तो एक इनिशिएटिव लिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। तो वैसे तो FLN का फुल फॉर्म देखा जाए तो क्या होगा आपका, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस बाई ग्रेड थर्ड, यानी कि क्लास तीसरी कक्षा तक बच्चे जो हैं उनके पास क्या होना चाहिए, द चिल्ड्रन मस्ट possess लिसनिंग कम्प्रीहेंशन, ओरल वोकेबुलरी एंड एक्सटेंडेड कन्वर्सेशन स्किल्स। ओके, तो FLN अगर आपसे पूछा जाए तो यही होगा। तो इसमें क्या क्या है, अब इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो इसका आंसर होगा। डेवलपमेंट गोल कौन सा ऑप्शन इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या है, चिल्ड्रन मेंटेनिंग हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग, एंड ऑप्शन बी है आपका चिल्ड्रन बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स, ऑप्शन सी चिल्ड्रन बिकम इन्वॉल्व्ड लर्नर्स एंड कनेक्ट विद इमीडिएट एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी चिल्ड्रन बिकम इफेक्टिव रीडर्स। तो अगर आपका देखा जाए तो ऑप्शन इसका वही बात होगी कि सभी सेंटेंस तो आंसर लग रहे हैं, लेकिन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर हम इसके गोल्स की तरफ जाएंगे
तो फोर्थ विल बी द फोर विल नॉट बी द गोल्स। अच्छा, इन तीनों के अलावा जो ऑप्शन ए बी सी वो तीनों तो गोल है ही, तो एक और गोल है आपका, उसमें क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन बिकम्स इन्वॉल्व लर्नर। इन्वॉल्व यानी कि बच्चा क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व लर्नर, यानी कि क्लासरूम में उसका इन्वॉल्वमेंट जरूरी होना चाहिए। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, लीडर्स हु बिलीव इन इफेक्टिव स्कूल पेरेंट एंगेजमेंट आर मोस्ट लाइकली टू स्टेट दैट। ओके, तो स्कूल पेरेंट इंगेजमेंट, तो ऑप्शन ए है आपका, ओनली फ्यू पेरेंट कैन सपोर्ट देयर चिल्ड्रन। ऑप्शन बी, ऑल पेरेंट्स कैन सपोर्ट देयर चिल्ड्रन। ऑप्शन सी, पुअर पेरेंट्स कांट सपोर्ट देयर चिल्ड्रन। एंड ऑप्शन डी, ओनली इंग्लिश स्पीकिंग। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा है, बी। सो बी योर विल बी आंसर, तो आपका आंसर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, ए स्कूल लीडर मस्ट ऑर्गेनाइज असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 3 to 9 years ऑफ एज ग्रुप 4। तो ऑप्शन ए, असेसिंग देयर स्ट्रेंथ नीड्स एंड इंटरेस्ट, ग्रेडिंग देम, डिटेनिंग देम अकॉर्डिंग टू रैंक, एंड डी, कैटेगराइजिंग देम। देखो अगर आपका देखा जाए तो देखो ग्रेडिंग ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इसको तो मतलब आप इसको तो भूल जाइए, तो बिल्कुल नहीं होगा। डिटेन तो करना ही करना नहीं है। अब कैटेगराइजिंग देम भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को हम क्लासरूम में, इंक्लूसिव का मीनिंग क्या होता है, बच्चा चाहे कैसा भी हो क्लासरूम में तो सभी बच्चों का एक ही वो होना चाहिए, तो डी भी आपका नहीं होगा। और ऑप्शन बी, ग्रेडिंग दैम, इट मे बी थिंग बट ग्रेडिंग दैम इज नॉट ओनली सॉल्यूशन, तो ऑप्शन डी बी भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होता है, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, असेसिंग देयर स्ट्रेंथ नीड्स एंड इंटरेस्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ ए पेडागोजिकल लीडर इज टू। फर्स्ट ऑप्शन, क्या क्या रोल होंगे, डिसिप्लिन चिल्ड्रन, बच्चों को डिसिप्लिन में लेके आना। ऑप्शन बी, कोच टीचर्स ऑन वेरियस पेडागोजिकल प्रैक्टिस फॉर चिल्ड्रन, असेस चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू ग्रेड देम, एंड प्रोवाइड मिस इन्फॉर्मेशन। देखो नेगेटिव ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, और असेस चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू ग्रेड देम ये उसका काम होगा ही नहीं, लीडरशिप में तो काम होगा ही नहीं। अगर पेडागोजिकल लीडर की बात होगी, सिर्फ ग्रेडिंग का काम नहीं हो सकता। ऑप्शन ए और बी में से क्या बन सकता है आपका, अगर आपका मोस्ट लिमिट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, ऐसे ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज पेडागोजीज इज नॉट रिलेवेंट फॉर चिल्ड्रन ऑफ 3 to 9 years ऑफ एज ग्रुप। ओके, तो रिलेवेंट कौन सा नहीं होगा इसमें से 3 to 9 years के लिए, एक्टिव बेस्ड, टॉय बेस्ड, प्ले वे। देखो बिल्कुल ये तो इजी सा ही क्वेश्चन है, ये तीनों तो हो गए होंगे, जो फर्स्ट ए बी सी एंड है वो तो होगा ही होगा, तो आपका आंसर ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर्स मस्ट इंट्रोड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन एंड रिलेट इट विद व्हाट चिल्ड्रन ब्लैंक। ऑप्शन ए, और अच्छा टीचर्स को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए और इनके साथ किसके साथ रिलेट करना चाहिए, जो कि बच्चे, ऑप्शन ए ऑलरेडी नो जानते हैं, ऑप्शन बी डोंट नो नहीं जानते हैं, ऑप्शन सी आर नॉट विलिंग टू यानी कि जानने के इच्छुक नहीं है, आर रेजिस्टेंट टू लर्न बिल्कुल सीखने के लिए बाध्य किया जाए, तो क्या होगा। देखो हम क्लासरूम में जाते हैं तो जो भी हम टॉपिक स्टार्ट करें तो उसका इंट्रोडक्शन देना होता है, तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है ये ध्यान रखा जाता है कि एक टीचर को सिखाने से पहले बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि बच्चे जिस चीज़ को बच्चे पहले से जानते हों, राइट। फॉर एग्जांपल लाइक हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बता रहे हैं तो बच्चों को मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे, उनसे पूछेंगे आपने कभी शॉपिंग की, तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा एनवायरनमेंट बना जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑलरेडी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस वुड बी डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन ऑफ फाउंडेशनल एज। तो फाउंडेशनल एज के लिए कौन सी आपकी
practices only. Option A, providing regular differences in routine beginning each day with a half hour circle time. ऑप्शन सी आपका इंट्रोड्यूसिंग डिफिकल्ट वर्ड्स ईच डे, इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली, ये ऑप्शन डी। तो इसमें से क्या होगा आपका? अगर मैं ऑप्शंस की तरफ जाऊं, देखो आंसर कैसे पिकअप करते हैं इनमें से। देखो अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो प्रोवाइडिंग रेगुलर डिफरेंसेस इन रूटीन, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता आपका, क्योंकि रूटीन में हर दिन नए नए रूटीन लिखाना, तो दिस कांट बी योर आंसर। और बिगिनिंग ईच डे विद ए हाफ आवर, इसको छोड़ देते हैं एक बार 1 मिनट के लिए। इंट्रोड्यूसिंग, ये भी नहीं हो सकता कि सिर्फ डिफ़िकल्ट वर्ड को इंट्रोड्यूस करा के ही हम प्रैक्टिस करा सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता आपका। प्रैक्टिस इंक्लूड कर सकते हैं, सॉरी। ऑप्शन बी भी और ऑप्शन डी में से क्या आंसर हो सकता है आपका? तो दिस इज मोस्ट रिलेवेंट आंसर। सो ऑप्शन डी इज योर आंसर, इंट्रोड्यूसिंग न्यू कंसेप्ट ग्रेजुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, टू मेंटेन द मॉर्निंग अराइवल पीरियड टू स्कूल, यानी कि मॉर्निंग अराइवल जो पीरियड होता है बच्चों के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए टीचर के द्वारा ऑफ क्लास वन के बच्चों के लिए, स्पेशली क्लास 1 के बच्चों के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सिस्टम ऑफ अर्निंग एंड लूजिंग पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अराइवल टाइम। ऑप्शन बी, सेंड लेट कमर्स टू स्कूल हेड ऑफिस। डी, डू नॉट से एनीथिंग टू चिल्ड्रन, एस्टेब्लाइजिंग रूटीन arrival task of children such as group reading so that they can be encouraged or they are encouraged to come to school on time। तो देखो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता आपका कि बच्चों को हेड ऑफिस के सामने खड़ा कर देना चाहिए, ये दिस इज़ रॉन्ग। और ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, बच्चों को हम कुछ नहीं कह सकते, ऐसा भी नहीं हो सकता, बच्चों को कम से कम गाइड तो कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी विल नॉट बी आंसर। अब ऑप्शन ए और डी में से देखेंगे, इन दोनों में से क्या रिलेवेंट ऑप्शन हो सकता है। देखो सिस्टम ऑफ अर्निंग एंड लॉजिंग पॉइंट, अगर एक बच्चों को हैबिट हो गई, थोड़ा सा बच्चा मिसगाइडेड हो गया, आप चाहे उसको कितना भी डांट लो फटकार लो, बच्चा लाइन पे नहीं आने वाला। तो ऑप्शन ए उसी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए कैन नॉट बी और गुड ऑप्शन, कैन नॉट बी और आंसर। तो जाहिर सी बात उसका ऑप्शन डी बचेगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि बच्चों को रूटीन पे लेके आने के लिए उनको टास्क देना चाहिए, लाइक न्यूज़पेपर रीडिंग, ग्रुप रीडिंग, यानी कि उसको कुछ इनोवेटिव सा कुछ काम दे दे तो बच्चा, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है क्लास 1 के लिए, क्योंकि उतने बच्चे समझदार नहीं होते। समझदार तो होते हैं, मतलब मेरा मतलब बच्चों को क्लास 1 में और क्लास 10 में तो डिफरेंस है ही, तो उस डिफरेंस को देखते हुए बच्चे को ऑप्शन डी वाली टास्क दे सकते हैं कुछ ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, how can the school leader build effective relations with preschool teachers? अच्छा, ये प्री स्कूल टीचर होता क्या एक्चुअली? प्री स्कूल टीचर्स, बेसिकली हम प्री स्कूल टीचर्स को प्री किंडरगार्टन भी बोलते हैं, और प्री किंडरगार्टन क्या करते हैं? दिस टीचर्स प्रोवाइड एजुकेशन and care and nurturing in a school setting for those children who are not yet old enough, यानी कि इतने बड़े नहीं हो कि आप दे विल एंटर इन किंडरगार्टन, राइट। तो प्री स्कूल टीचर वही कहते हैं, यानी कि नर्सरी लाइक 3 to 5 ईयर्स के बीच में जो एजुकेशन होती है। ऑप्शन ए, डिस्कसिंग एंड प्लानिंग विद टीचर्स around developmental needs of children, sharing school account details, asking teachers to follow a strict routine। ऑप्शन डी, encourage teachers to teach। देखो ऑप्शन बी तो आपका कतई नहीं हो सकता, ये कुछ बना ही नहीं, अकाउंट डिटेल शेयर करके क्या हो जाएगा। और आस्किंग स्ट्रिक्ट रूटीन हो सकता है, बट स्ट्रिक्ट ऐसे मतलब दिस कैन नॉट बी ऑप्शन, स्ट्रिक्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए और डी में से क्या हो सकता है? फिर से भी बात है रिलेवेंट छाटना हमको, एनकरेजिंग टीचर्स टू, ऑप्शन डी। अच्छा, इसमें एनकरेज किया गया 3 to 6 ईयर्स ऑफ एज। और पहला क्या है? डिस्कसिंग एंड प्लानिंग विद, तो मोस्ट रिलेवेंट आपका क्या हो जाएगा? ए, डिस्कसिंग एंड प्लानिंग विद टीचर्स अराउंड डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
what must be the relationship between the adult and the child in the context of FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी? ऑप्शन ए, यानी कि रिलेशनशिप क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, मेंटेनिंग इमोशनल डिस्टेंस, ओके, मेंटेनिंग इमोशनल डिस्टेंस, fear free joyous, fear and joyous teaching learning, टीचर्स स्टूडेंट, ये भी एक रिलेशन है, आउट ऑफ डिसिप्लिन, वन ऑफ डिसिप्लिन, ओके। तो ऑप्शन देखा जाए तो चारों ही अच्छे हैं, लेकिन मोस्ट रिलेवेंट कौन सा लग रहा है? मेंटेनिंग इमोशनल डिस्टेंस। देखो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी क्लासरूम का माहौल जब तक इंटरेस्टिंग जॉयफुल नहीं होगा तो बच्चा क्लासरूम में या फिर सीखने में इतनी दिखा नहीं पाएगा, अपनी इंटरेस्टिंग दिखा नहीं पाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड बी फियर फ्री एंड जॉयस। थर्टीन क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ इन्वॉल्वमेंट बिटवीन स्कूल फैमिली कम्युनिटी? आपका ऑप्शंस हैं कम्युनिकेटिंग, पेरेंटिंग, वॉलंटियरिंग, पार्टिसिपेटिंग। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इन्वॉल्वमेंट टाइप ऑफ लर्निंग एट होम? ओके, लर्निंग एट होम की यहाँ पे बात हो रही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, टीचर्स टू डिस्कस विद पेरेंट ऑन हाउ दे क्रिएट ए लर्निंग एनवायरनमेंट एट होम। ओके, बात करके पेरेंट्स से। ऑप्शन बी, हेल्प पेरेंट्स अंडरस्टूड अबाउट देयर चिल्ड्रन लर्निंग नीड्स। ओके, पेरेंट्स की हेल्प करके बच्चों के नीड्स, इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी लेकर या देकर। डिस्क्रिमिनेट पेरेंट इफ़ दे आर इलिटरेट। ओके, डिस्क्रिमिनेट करके। शेयर विद पेरेंट अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटी दे कैन डू। ओके, देखो इसमें से ऑप्शन हमें बताना है कि नॉट इंक्लूडेड, तो नॉट इंक्लूडेड, जाहिर सी बात ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्वॉल्वमेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेटिंग इंक्लूड्स। अच्छा, टाइप ऑफ कम्युनिकेटिंग इंक्लूड, ओके। तो ऑप्शन ए, डिस्कसिंग चिल्ड्रंस पोर्टफोलियो विद पेरेंट ऑन ए रेगुलर बेसिस, नॉट टॉकिंग टू पेरेंट्स, बिलीविंग दैट पेरेंट्स कैन नॉट सपोर्ट चिल्ड्रंस लर्निंग, इन्फॉर्मिंग पेरेंट्स दैट देयर चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू परफॉर्म। तो कौन सा होगा इनमें से? बी नेगेटिव है, डी आपका नेगेटिव है, सी भी नेगेटिव है। तो आपका आंसर क्या बच गया? ए। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा देखने से ही हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव रेफरेंस बना के आंसर पिकअप करने की। ओके, पेडागोजिकल लीडरशिप पॉजिटिवली इम्पैक्ट्स पेडागोजिकल लीडरशिप, टीचर बिहेवियर, लर्निंग कॉम्पिटेंसीज ऑफ चिल्ड्रन, बिल्डिंग ऑफ स्कूल वॉल, वेलबींग ऑफ स्कूल लीडर। तो क्या हुआ इसमें? देखो, ये तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी, ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। लर्निंग कॉम्पिटेंसी ऑफ चिल्ड्रन, वेलबींग ऑफ स्कूल लीडर के वेलबींग के बारे में, टीचर बिहेवियर के बारे में। तो स्कूल, व्हाट इज स्कूलिंग इज ऑल अबाउट चिल्ड्रन, वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन। तो ऑप्शन आपका लर्निंग कॉम्पिटेंसीज ऑफ चिल्ड्रन बन जाएगा। ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अडेप्टिव लीडर? अडेप्टिव लीडर की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? अडेप्टिव लीडर की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस, बिल्डिंग ट्रस्ट, लीडिंग थ्रू डिफिकल्ट एंड मल्टी डायमेंशनल, नॉट लिसनिंग टू द पीपल। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती? जाहिर सी बात ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, नॉट लिसनिंग टू पीपल, ये नहीं हो सकती आपको। इन्फ्लुएंस भी हो जाएगा, बिल्डिंग ट्रस्ट भी हो जाएगा, और मल्टी डायमेंशनल और डिफ़िकल्ट
सिचुएशंस को लीड करके भी हो सकता है। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कोलैबोरेटिव लीडरशिप इज, कोलैबोरेटिव लीडरशिप की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसका एक फीचर बताना है। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, लिटरेसी न्यूमरेसी डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट अमंग स्टेक होल्डर्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा इसमें? कमेंट करके बताएं, इफ़ यू कैन ट्राई। सारे ऑप्शन वही बात होगी, अच्छे लग रहे हैं, कौन सा पिकअप करें? कोलैबोरेटिव लीडरशिप की बात कर रहे हैं। देखिए एक वर्ड है यहाँ पे स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मोस्टली यानी कि स्कूल के बाहर, स्कूल के अंदर टीचर्स, स्टेक होल्डर्स में क्या क्या हो गया, टीचर्स हो, आपका पेरेंट हो गया, कम्युनिटी हो गई, बाकी फेलोज़ हैं, तो स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है। तो उसमें अगर हम क्रिएटिंग ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट होगी अमंग स्टेक होल्डर की, तो कोलैबोरेटिव लीडरशिप का हमें एग्जाम्पल मिल सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप सुन लो पहले क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप दैट कॉजेज चेंजेस इन इंडिविजुअल और सोशल सिस्टम with the end goal of developing the followers into leaders, next coming leaders। यानी कि पॉजिटिव चेंजेस की जो बात करें, इंडिविजुअल के बारे में बात करें या फिर सोसाइटी के बारे में बात करें, और उसका एंड गोल क्या होना चाहिए? सभी जो फेलोज उनको एक लीडर की ओर लेके जाना है। जैसे तो इसमें उसी की बात हो रही है, उसके रिगार्डिंग ट्रू कौन सा स्टेटमेंट नहीं है? क्रिएटिंग ए शेयर्ड विजन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, मोटिवेटिंग टीचर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन डी कैन नॉट बी योर आंसर। तो यही है इसका आंसर, ऑप्शन डी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो शेयर्ड विजन के बारे में बात होनी चाहिए और आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की भी बात होनी चाहिए और मोटिवेटिंग टीचर्स के बारे में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विजन इज नॉट ट्रू? विजन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक नहीं है या फिर गलत है? ऑप्शन ए, विजन स्टेटमेंट मस्ट रिफ्लेक्ट ए फ्यूचरिस्टिक इंटेंट, यानी कि भविष्य, आगामी, ठीक है, उसके भविष्य के बारे में बात होनी चाहिए, फ्यूचरिस्टिक इंटेंट होना चाहिए उसका स्टेटमेंट का। विजन मस्ट बी वैल्यू ड्राइवन, यानी कुछ कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए, राइट। विजन का कोई ना कोई तो रिजल्ट होना चाहिए। ऑप्शन सी, विजन मस्ट कम्युनिकेट ए डायरेक्शन, एक डायरेक्शन होनी चाहिए विजन की। जैसे आप देख रहे हो, जैसे इलेक्शंस में एक डायरेक्शन होती है, विजन होता है किसी भी पार्टी का। ऑप्शन डी, विजन डज नॉट हैव एनी स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। तो क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम भी तो होना चाहिए ना विजन का। विदाउट टाइम फ्रेम हम कैसे कर सकते हैं? जैसे एक सेशन है, सेशन एंडिंग विद इन ईयर तो होता है ना, ये थोड़ी होता है कि 1-2 साल लगे, 3 साल लगे। तो विद इन टाइम फ्रेम कोई भी चीज़ होनी चाहिए, टाइम फ्रेम। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 21 क्वेश्चन, स्कूल डेवलपमेंट प्लान इज ए स्कूल बेस्ड। अच्छा, स्कूल डेवलपमेंट प्लान, ये जो लीडरशिप जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, दिस इज नॉट न्यू चैप्टर एक्चुअली। आपने बीएड की होगी, डाइट की होगी या जेबीटी की होगी, कहीं ना कोई कोर्स किया हो, तो आपने एक जरूर पढ़ी होगी बुक, यानी कि एक करिकुलम में एक चीज़ थी आपकी बुक, स्कूल मैनेजमेंट एंड रिकॉर्ड नाम से। वही सब्जेक्ट है ये एक्चुअली। तो ऐसा कुछ नहीं कि बच्चे सोच रहे हैं ये नया टॉपिक, बिल्कुल नया टॉपिक नहीं, आप लोगों ने पढ़ा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? स्कूल डेवलपमेंट प्लान इज अ स्कूल बेस्ड एक्टिविटी दैट इज कैरिड आउट बाय द स्कूल लीडर इंडिपेंडेंटली, collectively with the teachers, collectively with the parent teachers and students, collaboratively with the student teacher। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो कम्युनिटी भी आ गई। एसएमसी, अच्छा एसएमसी क्या होता है? एसएमसी कुछ नहीं होता बेटा। एसएमसी क्या होता है? एस मीन्स स्कूल, एम मीन्स मैनेजमेंट, सी मीन्स कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यानी कि स्कूल प्रबंधन समिति। अच्छा, केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है? इसको वीएमसी बोल देते हैं, विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी, एक ही बात है। तो ऑप्शन
डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 विच ऑफ दिस कंसेप्ट्स इज नॉट रिलेवेंट टू लीडिंग FLN इन स्कूल। अच्छा, FLN के रिगार्डिंग कौन सा कंसेप्ट रिलेवेंट नहीं है? चिल्ड्रन बिकम मोटिवेटेड लीडर, कोचिंग ऑफ टीचर्स ऑन पेडागोजी इज रिलेवेंट फॉर 3 to 9 years ऑफ एज। ओके, ऑप्शन सी है आपका इनेबलिंग इफेक्टिव यूज ऑफ कल्चरली रिस्पॉन्स लर्निंग रिसोर्सेज। ऑप्शन डी नॉट कम्युनिकेटिंग विद द कम्युनिटी एंड पेरेंट। तो यही नहीं हो सकता आपका, विदाउट कम्युनिकेशन विद कम्युनिटी एंड पेरेंट्स हाउ कैन वी डील। ओके, so option D is the correct answer. 23rd which of these is not essential for school development plan in the context of FLN। ओके, स्कूल इनमें से कौन सा एसेंशियल नहीं है? चलो देख लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल, प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट नीड्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 3 to 9 years एज। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। तो क्या हो सकता है आपका? You can try this question, it's quite easy। तो हमारा 23rd का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन विल बी और करेक्ट आंसर। प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 3 to 9 years एज ऑफ 3 to 9 years ऑफ एज ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। Pedagogical leadership is a comprehensive field of expertise wherein a leader needs to possess। लीडर में क्या होना चाहिए? Pedagogical leadership एक comprehensive field है, तो लीडर में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए in depth knowledge of pedagogy useful of children of 3 to 9 years age, deep understanding of teaching subject of primary classes, deep knowledge of transaction pedagogy for children 6 to 14 years of age, एंड ऑप्शन डी क्या बनेगा आपका? डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इन डेप्थ नॉलेज ऑफ पेडागोजिकल यूजफुल ऑफ चिल्ड्रन फॉर 3 to 9 years। ये FLN के रेफरेंस में देखा गया। FLN एक्चुअली FLN क्या होता है? प्राइमरी स्कूल प्राइमरी सेक्शंस के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी 3 to 9 years के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर ये है। डोंट बी कंफ्यूज विद दिस ऑप्शन। तो आपका 24th क्वेश्चन की एक पार्ट 1 था इस सीरीज़ का, तो यही थे। एंड बट वन मोर इम्पोर्टेंट स्लाइड इज़ फॉर यू, आई एम गोइंग टू शो यू। KVS में कई बार क्या होता है, जैसे नॉट ओनली KVS, सभी टीचर एग्ज़ाम में क्या होता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का टेस्ट, तो उनमें से कुछ आपसे ये पूछ लिया जाता है, जैसे निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है, निपोन फुल फॉर्म क्या। एक्चुअली एक मैं वीडियो भी लेके आऊँगा इस चीज़ के लिए। माई न्यू वीडियो इज़ कमिंग रिगार्डिंग सम प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव टेकन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट स्पेशली इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक COVID-19। तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज जो टीचर्स ने किए थे, और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सारे कोर्स, तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे और कंपलसरी बेसिस पे बनेंगे। तो ये कुछ है, निष्ठा है, निपुण है, FLN है, दीक्षा है, राइज है, स्वयं है, सगुन है। तो आज तो सिर्फ ये क्या है आपके लिए इनकी फुल फॉर्म है, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। और जैसे सगुन पोर्टल भी था, उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? शाला गुणवत्ता। लास्ट है जो आपका FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेशन, ये मैंने बता दिया आपका। सो ऑल दीज शॉर्ट फॉर्म्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स को देखते हुए। सो यही था आज के लिए आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस यूजफुल इंफॉर्मेशन। थैंक यू।